भाई लोगों टूर्नामेंट खत्म हुए हुए सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन भाई साहब रोना धोना इधर भी लगा हुआ है, रोना धोना उधर भी लगा हुआ है। वो भी ट्रॉफी को रो रहे हैं बैठ के, ठीक है। साथ ही साथ उनका मीडिया जो है वो तो झूठी खबरें वैसे भी लगाने के लिए बैठा हुआ होता है इंतजार में। इंडियन मीडिया भाई साहब झूठी खबरें चला रहा है, और वो ये खबरें हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने सॉरी कर लिया। इतना अच्छा है वो बंदा, मुझे ये बता दो, इतनी शक्ल उसकी अच्छी है कि वो सॉरी करेगा? अगर उस बंदे ने सॉरी ही करनी होती ना, वो उसी टाइम पे जब आपने मना किया था कि भाई हमने इस बंदे के हाथ से, जो कि इसके हाथ में पता नहीं कौन से जरासीम लगे हुए हैं, हालांकि उसने ट्रॉफी को टच किया हुआ है, वो जो जरासीम उसके हाथ में थे वो लग चुके हैं ट्रॉफी को। उसके बाद वो कोई और बंदा भी आपको पकड़ाएगा ना वो ट्रॉफी, तो वो जरासीम उस ट्रॉफी को लगे होंगे, ठीक है। पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी है यार तुम्हारी, एक ट्रॉफी पकड़नी है चुप करके पकड़ो, निकलो घर, भैंस की आंख, जीत गई हो ट्रॉफी यार, ठीक है, खुशी की बात है। एक चीज़ जो कि मोहसिन नकवी साहब ने गलत किया, भाई साहब ट्रॉफी अभी तक एसीसी के ऑफिस में पड़ी हुई है, जो कि गलत बात है। ट्रॉफी एक टीम विन कर चुकी है, वो चाहे जो मर्जी टीम है, उसके पास होनी चाहिए, उसी टाइम उसके पास होनी चाहिए थी। अब वो उस टीम के अपने नखरे और घमंड उनके, वो तो अलग ही नशों में चल रहे हैं ना। भाई साहब ट्रॉफी के लिए वो बंदा खड़ा हुआ है इंतजार में, यानी एसीसी का चेयरमैन ट्रॉफी देने के लिए खड़ा हुआ है, और ये सारे नवाब के बच्चे घास पे ऐसे लेटे हुए हैं, गार्डन में आए हुए हैं, जैसे जैसे रोहित शर्मा साहब कहते थे, ये सारे गार्डन में लेटे हुए हैं, ठीक है। आप इतने नखरे करोगे तो भाई साहब ऐसे ही होना है, ठीक है। भाई साहब उस टाइम नकवी साहब को भी यही चाहिए था, किसी और के हाथ में पकड़ा के निकालो इनको भैंस की तुम, ठीक है, विन कर ली ट्रॉफी, चलो जी। लेकिन उन्होंने भी नहीं दी। एक तरफ से देखा जाए तो भाई साहब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको भी फॉलो करना पड़ता है भाई साहब, ठीक है। कोई भी टीम अगर विन करेगी तो वो चेयरमैन से ट्रॉफी लेगी ना। तुम्हारे अजीब नखरे हैं कि भाई मैंने इससे नहीं लेनी, वो फलाने बंदे को पकड़ा दो फिर मैं ले लूँगा, वही चीज़ है। हालांकि हाथ उसके भी लगे हुए हैं, सारे जो जरासीम थे वो भी लग गए हैं, लेकिन मैंने इसके हाथ से नहीं लेनी। अजीब ही नखरे हैं। वही एक सियासत फैलाई हुई है उस मोदी के बच्चे ने, पूरी क्रिकेट को गंदा करने के लिए आईसीसी में बैठा दिया उस अपने छोटे को, वो जय शाह, वो इतनी सी नाक वाला, वो इतनी बड़ी नाक वाला, ठीक है, 4 मरले की जगह घेर के बैठी हुई है उसकी अकेली नाक, ठीक है, उसको आईसीसी में बैठाया हुआ है। बाकी क्रिकेट को गंदा करने के लिए सूर्या कुमार यादव और अपने ग्राउंड में जो लड़के खेलने आते हैं इनको गंदा करने के लिए भेज दिया। सारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इस एशिया कप से पहले ये जो सारे मसले मसाइल हुए, उससे पहले कितनी प्यारी क्रिकेट होती थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली सारे मैच से पहले मिल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हमें अग्रेशन की, हम चाह रहे थे कि हमारी टीम अग्रेशन करे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमें लड़ाई झगड़ा गालम गलौज ये सारा कुछ देखने को मिले, जो क्रिकेट की ब्यूटी है, देखने का मज़ा आता है। लेकिन भाई साहब ये नहीं चाहिए था जो आपने कर दिया, ये इतना आपने गंद फैला दिया पूरी क्रिकेट में, यकीन करो अब तो देखने को दिल नहीं करता। ये सारी बातें यार, टूर्नामेंट खत्म हुए, जिंदगी गुजर गई है भैंस की तुम, और अभी ट्रॉफी एसीसी के उसमें ऑफिस में पड़ी हुई है, और जो चैंपियन टीम है उसके पास ट्रॉफी नहीं है। लानत है, मैं कहता हूँ ऐसी पूरी की पूरी मैनेजमेंट पे और ऐसी सियासत पे। ये तो हो गई ना भाई साहब ट्रॉफी की बात। अब इंडियन मीडिया झूठी खबरें चला रहा है कि वो बंदा सॉरी कर चुका है, हालांकि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब ने इस चीज़ को क्लियर करते हुए भाई साहब उन्होंने सीधा सीधा ट्वीट मारा, और उन्होंने साफ साफ अल्फाज में लिखा कि भाई साहब ना मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, जिसकी वजह से मैं सॉरी करूँ, ऐसा वैसा मैंने कोई गलत काम नहीं किया कि जो मैं सॉरी करूँगा आपको, ठीक है। तो मैंने अभी तक सॉरी की भी नहीं है, मैं आगे इन फ्यूचर सॉरी करूँगा भी नहीं इस मामले में, ठीक है। आपके जहन में अगर कोई भी इस तरह का कोई ख्याल है तो निकाल दो, मैंने सॉरी नहीं करनी, ना ही मैंने कोई गलत काम किया। ये तो उनके साफ साफ और क्लियर अल्फाज हैं। बाकी अगर आपको ट्रॉफी चाहिए, एसीसी के ऑफिस में आएँ, ट्रॉफी लें, घर जाएँ। जो क्रिकेट को आपने गंदा करना था वो फाइनल वाले दिन आपने कर दिया, ठीक है। अब बात को ख़त्म करो, और ट्रॉफी लो और घर जाओ, बात ख़त्म करो बस, ठीक है। ये तो मोहसिन नकवी साहब के साफ साफ अल्फाज है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है। दूसरी बात करें तो भाई साहब मोहसिन नकवी साहब ने, अभी हमारी टीम एशिया कप खेल के लैंड भी नहीं हुई पाकिस्तान में, नया झटका मिल गया। और वो झटका क्या है कि भाई साहब आपको एनओसी नहीं दी जाएगी, किसी भी बाहर की लीग के लिए आपको अभी एनओसी नहीं दी जाएगी। और जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हुए हैं पहले से भी, उनकी भी एनओसी को भी रोक दिया गया। ये अपनी ही क्रिकेट और अपने ही प्लेयर्स को ख़राब करने की बात है सारी की सारी। मतलब अब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हमारे काफ़ी प्लेयर्स बिग बैश लीग में सेलेक्ट हुए पड़े हैं। अब इस तरह की बात के बाद क्या आगे कोई भी फ्रेंचाइज हमें सेलेक्ट करना चाहेगी, हमारे किसी भी प्लेयर को सेलेक्ट करना चाहेगी? एक पहले हमें कोई नहीं पूछता, क्योंकि आईपीएल की काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स जो हैं वो अब भाई हर लीग में पहुंच चुके हैं। 1, 2 या 3 इस तरह की टीम्स भाई वो पिक करना शुरू कर दिया उन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते जा रहे हैं। वो तकरीबन जितनी भी ओवरऑल लीग्स हो रही हैं वो सब में भाई साहब पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी टीम्स लेके बैठे हुए हैं। तो इंडियन ओनर्स वैसे भी नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक कर रहे। 100 लीग में हमारी वैसे छुट्टी हो गई है। बिग बैश लीग में भाई साहब हमारे अगर कुछ प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलना हमारे प्लेयर्स के लिए वैसे भी फ़ायदा है। मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ का, मुझे कोई तुकी समझ नहीं आती कि अगर हमारे कोई भी प्लेयर जो कि सिलेक्ट हुआ है तो भाई उसको खेलने जाने दो ना यार। अगर एक प्लेयर कैंप कर रहा है या एक प्लेयर जाके कोई अच्छा टूर्नामेंट खेल रहा है ना, तो मैं यही चाहूँगा कि वो प्लेयर जाके अच्छा टूर्नामेंट खेले, वो कैंप ना करे। कैंप में क्या करना है यार, वो लगड़ बगड़ से बॉलर लगे होंगे, वही बॉलर लगे होंगे शाहीन सारा कुछ, जिनको हम खेल खेल के वैसे अके हुए हैं, वही बॉलर लगे होंगे सारे, वही बैट्समैन लगे होंगे बॉलर्स के लिए, तो कोई नया चीज़ तो नहीं है। अब इसके बरक्स अगर वो किसी टूर्नामेंट में जाके वही प्लेयर खेलता है तो वो ज़्यादा उसके लिए कंडीशंस नहीं हो जाएंगी, प्लेयर्स आगे सामने नहीं हो जाएंगे,
तो उसके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगी ना कंडीशन, तो प्लेयर की ज़्यादा बेहतरी है उस चीज़ में, और साथ ही साथ प्लेयर को पैसा भी मिल रहा है। मतलब हर तरफ से फ़ायदा है प्लेयर का, लेकिन फिर भी पीसीबी की समझ नहीं आती कि भाई आप बाहर खेलने ना जाओ, घर बैठे रहो आगे, बस बाहर खेलने ना जाओ। ये अजीब ही साइंस है, मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आती। और इसके साथ साथ ये कल को हमारी क्रिकेट को भी इफेक्ट करता है। ये पीएसएल में भी भाई साहब ऐसे ही होते हैं, फिर प्लेयर्स आते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड बैन कर दे भाई अपने प्लेयर्स को कि भाई नहीं जाना, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम का कोई एक प्लेयर भी पीएसएल ना खेले है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई साहब वो आईपीएल भी खेलते हैं और उनकी अपनी कंट्री में भी उनको ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। और भी वैसे वो ठीक ठाक लीग्स खेलते रहते हैं इधर उधर, तो उनको कोई मसला नहीं पड़ना। फ़र्क हमें पड़ना है, हम कोई इतनी बड़ी को पीएसएल कोई हमारा कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, वो भी धक्के खाता फिर रहे हैं। हमारी पीएसएल का तो म्यार ये है, खासकर पैसों के लिहाज से मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा होंगे तो सारे प्लेयर्स आएंगे। हमारी पीएसएल का म्यार ये है कि हमारे पास बड़े प्लेयर्स जितने भी आए हैं ना, वो अपने कैरियर के एंड पे आए हैं। मतलब या रिटायर्ड होके आए हैं, ठीक है, या पीएसएल खेलने के बाद जाके रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। ये हुआ है हमारी पीएसएल के साथ, ये है हमारी पीएसएल के हाल, ठीक है। और हम बढ़ के ऐसी बड़ी बड़ी मार रहे हैं कि भाई साहब हमने अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देना, जैसे हमारी पीएसएल बहुत कुछ ज़्यादा पैसा दे रही है और हमारे प्लेयर्स ठीक ठाक। यार प्लेयर्स का मुझे बताओ, ले दे के कोई 8-10 साल, इससे ज़्यादा कैरियर तो होता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा को मैं कहता हूँ बाबर आजम जैसे कैरियर हो जाए, बाबर आजम जैसे प्लेयर हो जाए जिनके को बहुत बड़े बड़े कैरियर हो जाते हैं, वरना तो 5-6 साल 8 साल 10 साल ख़त्म, इतना ही कैरियर होता है प्लेयर का। जिसने इतनी शुरू की मेहनत की हुई है वो ये 8-10 साल ही होते हैं उसके सारे पैसा कमाने के, ये इसका पीक टाइम होता है। अब उसमें पीसीबी कभी एनओसी नहीं दे रहा, कभी क्या रंगबाजी कर रहा है, कभी क्या रंगबाजी कर रहा है, कभी प्लेयर फॉर्म में नहीं होता। जब प्लेयर फॉर्म में नहीं होता तो भाई साहब कोई फ्रेंचाइज आपको पिक भी नहीं करती, चाहे किसी भी दुनिया में लीग हो रही हो, ये चीज़ भी होती है। अब अगर प्लेयर पिक हो रहा है तो भाई उसको खेलने दो, पैसा बनाने दो, अपनी गेम को भी इम्प्रूव करने दो। लेकिन नहीं जी, बस एक अजीब ही एक ड्रामा बनाया। वो बस एशिया कप ताज़े ताज़े हार के आए थे ना, पहले पिछली दफ़ा हुई थी सर्जरी, तो अब ज़रा इस दफ़ा को नया टोटा चलाना था कि भाई सर्जरी तो पिछली दफ़ा कर ली, फिर सर्जरी करेंगे तो फिर सारे बातें करेंगे भाई साहब मोहसिन नकवी साहब को और कोई काम ही नहीं आता, क्योंकि क्रिकेट का तो उनको पता है नहीं। जब क्रिकेट का पता नहीं होगा फिर ऐसी चवलें ही बजेंगी। जो उनके साथ उनको मशवरा देने के लिए बैठे हैं उनको भी कुछ नहीं पता। तो उस हिसाब से तो फिर ये फैसले ऐसे तो हमें देखने को मिलेंगे आए दिन। तो अभी तो भाई साहब हमारे प्लेयर्स का किसी भी लीग में खेलने पे भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है, उसका देखो क्या बनता है। मेरे हिसाब से वापस ख़त्म कर तो देंगे, लेकिन ये ड्रामेबाजी आए दिन कभी बैन कर देना प्लेयर्स को, कभी दोबारा अलाउ कर देना, और हमारा इमेज ख़राब ही होगा। हमारा कोई प्रोफेशनलिज्म नज़र तो नहीं आ रहा कहीं से भी। इधर से भाई मेरे सैम अयूब की खबरें आ रही हैं, भाई साहब नंबर 1 पे पहुँच गए यार ऑलराउंडर्स में। सारों ने पकड़ के माइक हैसन को क्रिटिसाइज़ कर दिया कि भाई तुमने उसकी बैटिंग ख़त्म करवा दिया, उसको बॉलर बना दिया। भाई अगर उसमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट है तो निकालो उसको, ठीक है। वो अब बॉलिंग अच्छी कर रहा है, ऑलराउंडर्स कैटेगरी में वो पहली पोजीशन पे आया बैठा। हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करके वो पहले नंबर पे आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बैटिंग नहीं कर रहा ना तो वो उसकी अपनी गलती है। इसमें माइक हैसन की गलती नहीं है कि भाई साहब उसने उसको बॉलिंग पे लगा दिया। उसमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट उसको नजर आया, उसने कहा चलो ठीक है भाई निकालो इसको बाहर। तो वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, उसने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग किया, जिसकी वजह से वो नंबर 1 पे आया हुआ है। हालांकि बैटिंग में तो उसने कुछ भी नहीं किया, पूरे टूर्नामेंट में वो फ्लॉप रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है भाई साहब। बाकी बैटिंग में भाई अपनी कोई तवज्जो करो, टेस्ट टीम में भी आपका नाम नहीं है, और बैटिंग में मजीद कॉन्सेंट्रेट करो, बॉलिंग को भी नहीं छोड़ना। बॉलिंग भी भाई तो अच्छी कर रहा है, ये भी काम आ जाती है कभी ना कभी। तो ये सारी सूरत हाल थी भी। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में, ये जो एनओसी वगैरह रोकी हुई है, प्लेयर्स को ख़राब हो रही है, अपनी क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं बेसिकली हम। इससे बड़ा दूर दूर इफेक्ट पड़ेगा हमारे पीएसएल को भी। हमारे पीएसएल के लिए प्लेयर्स भी फिर वो ऐसे ही बैन कर सकते हैं, नहीं भेजेंगे हमारे पास प्लेयर्स, फिर हमारा ब्रांड ही वैसे छोटा होगा, हमारा अपना ही नुकसान है ना। तो ये सारी सूरत हाल है भाई। आप सबको इन सारे मामलात में क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।